हमास के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान इजरायली सेना के हाथ लगी है आतंक मचाने वाली की वो कोर्टवर्ड लिस्ट, जिसमें 7 अक्टूबर को इजराइल में कब कहां किसे कहर बरपाना था उसकी पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से दी गई है। इस लिस्ट के मिलने के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद उसे डिकोड करने में लगी हुई है, चूंकि उस लिस्ट में कोई भी बात सामान्य तरीके पर नहीं लिखी गई है, बल्कि उस लिस्ट में हफ्ते के दिनों के नाम दिए गए हैं और दूसरी कई जानकारियां दी गई हैं। लेकिन खुफिया सूत्रों का कहना है उस लिस्ट में पूरी जानकारी है कि 7 अक्टूबर को इजराइल में किसने कहर मचाना था और उसके बाद की तारीखों में हमास के किस कमांडर को अपनी ड्यूटी कहां पर निभानी थी, यानी इजराइल में और उसके आसपास के इलाकों में कहां कहां गदर मचाना था। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को गत देर शाम पता चला कि हमास के कुछ बड़े लीडर एक गुप्त ठिकाने पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर इजरायली सेना के स्पेशल कमांडो फोर्स ने इस गुप्त ठिकाने को घेर लिया और वहां पर सघन गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी के दौरान हमास का बड़ा लीडर तो भागने में कामयाब रहा, जबकि हमास के कई आतंकवादी वहां मारे गए। इस गुप्त ठिकाने की जब इजरायली सेना के बड़े अधिकारियों ने तलाशी ली तो वहां कमांडोज को एक लिस्ट मिली। देखने में लिस्ट सामान्य तौर पर लगती थी, लेकिन जब उनके साथ मौजूद मोसाद के एक्सपर्ट्स ने, यानी उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद के एक्सपर्ट्स ने इस लिस्ट को पूरी तरह से देखा तो बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि 7 अक्टूबर को इस लिस्ट में वो पूरी जानकारी मौजूद थी कि इजराइल के किस इलाके में, मोसाद के एक्सपर्ट्स का जो मानना है कि इजराइल के किस इलाके में हमास के किस कमांडर को गदर मचाना है। इस लिस्ट में सिलसिलेवार तरीके से ऊपर लिखा गया है 7 अक्टूबर 2023 और इस लिस्ट में सबसे नीचे लिखा गया है इजराइल के खिलाफ। यही वो 2 वर्ड थे जिससे मोसाद के एक्सपर्ट्स का उस पर संदेह बढ़ा था और फिर उसे डिकोड करने की कोशिश जब की गई तो मोसाद के सामने आई इजराइल पर हमला करने की सनसनीखेज जानकारी। सूत्रों का कहना है कि इस लिस्ट में मोसाद ने पाया है कि हमास के उन तमाम लीडर्स और उन तमाम टीम मेंबर्स के नाम हैं जो इजराइल पर 7 अक्टूबर को जिस टीम ने हमला किया था, साथ ही सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी गई है कि हमला किस तरह से किस टीम ने कहां करना था। इस लिस्ट में यह भी लिखा है कि स्वचालित हथियारों के जरिए किस भूमि पर, यानी भूमि का मतलब फिर वही कोडवर्ड कि किस भूमि पर, यानी किस इलाके में हमास की टीम जाएगी और वहां पर कत्ले आम मचाएगी। मोसाद के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इस लिस्ट को इसलिए कोडवर्ड बनाया गया, मान लीजिए लिस्ट अगर किसी के हाथ लग भी जाती तो उसमें जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें दिनों के नाम दिए गए हैं, मसलन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इस तरह से हफ्तों के नाम सिलसिलेवार तरीके से दिए गए हैं। आम आदमी देखने में यही सोचेगा कि ये तो सामान्य दिनों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मोसाद के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मिलिट्री कोड की एक भाषा है जिसे हमास के आतंकवादियों ने तैयार की थी, जिससे कि यदि लिस्ट किसी के हाथ पड़ जाए तो वो समझ भी ना पाए और उनका अपना काम चलता रहे। लिहाजा अब मोसाद के बड़े एक्सपर्ट्स इस लिस्ट को डिकोड करने में लग गए हैं और इस लिस्ट के डिकोड करने के बाद हमास के जिन जिन कमांडरों और नेताओं का नाम सामने आएगा, इजराइल की फौज उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी रणनीति बनाई। माना जा रहा है कि इस लिस्ट के डिकोड होने के बाद इजराइल अपनी सेना के बड़े कमांडोज के जरिए कुछ और बड़े ऑपरेशंस भी कर सकता है। फिलहाल सामने आई है मोसाद के हाथ लगी है हमास की वो लिस्ट जिसमें इजराइल पर कहर बरपाने का था पूरा प्लान।